तो नैनो मशीन के पार्ट 4 में स्वागत है तुम लोग का। तो हम लास्ट टाइम देखा था तो हमारा जीवन था, उसके बाद से नैनो मशीन आता और वो नैनो मशीन उसके पूरे शरीर को पहले ठीक करता और जितने भी heal करने के बाद उसके बॉडी को रीसेट कर देता है, जिससे वो मार्शल आर्ट सीखने में इजीली हो जाती है। और साथ साथ वो जितने भी अलग टेक्स्ट उससे उसको स्कैन कर देता और उसका इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में भेजता है, जिसके कारण वो कितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वो स्कैन करके वो सीख सकता है जीवन आसानी से। यहाँ भी दिखाए तो बच्चों तो लूटा होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसको एकेडमी का चिंता हो रहा है, क्योंकि आज आखिरी फाइनल वो दिन आ गया है जब वो एकेडमी में जाने वाला होता है। और ये बोलते हुए वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। गार्ड जंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं डैजर की, और सोच रहा होता है क्या मुझे चुपचाप उनकी टेक्निक चुरा लेनी चाहिए गार्ड जंग की। बोला कि यार सही रहेगा मुझे लेना है कि नहीं, मुझे नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि जो बाकी सीखने वाले हो अगर ये पता चल गया कि मैं इस टेक्निक सीख रहा हूँ उनके चुपचाप, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ वो मेरी माँ से भी प्रॉमिस मुझे कराए कि एकेडमी के पहले मैं कोई टेक्निक नहीं सीख सकता। इसी पे नाना बोलता है क्या मास्टर, बोले क्या मैं गार्डियन की टेक्निक स्कैन कर लूँ। बोला क्या तुम किसी और की टेक्निक देख के स्कैन भी कर सकते हो। बोलते हैं हाँ कर सकता हूँ, अगर आप चाहे तो गार्ड की टेक्निक इंफॉर्मेशन करके और आपके दिमाग में भी भेज सकता हूँ। बहुत सही। बोलता है यानी कि बस बहुत सारे अलग मार्शल आर्ट के भी टेक्निक पहले से पड़ी डाटाबेस में, वो भी मैं ट्रांसफर आपके कर सकता हूँ। लाइक कि नहीं, ऐसे भी इतना सही तो नहीं रहेगा एकेडमी में बिना गार्ड के जाए, इसलिए मुझे कुछ ट्रेनिंग सीखना ही होगा वहाँ अपने प्रोटेक्शन के लिए। बोलता है कि नैनो से तुम अपना स्कैनिंग शुरू करो। तो नैनो स्कैनिंग शुरू कर देता है और जितने भी गार्ड जंग की मूव्स होते हैं स्कैन कर लेता है, और बोलता है कि स्कैन हो चुकी है। लगभग 1 घंटा स्कैन करता है और जितने भी टेक्निक को पूरी तरह स्कैन कर देता है, भेज देता है च्योन के दिमाग पे। बोलता है कि ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका। बोला तो बहुत ही आसान था। बोला, कमाल का बात है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भागते हुए जा रहा होता है, डेजर उठा के टेक्निक को यूज करने सोचता है कि चलो मैं महसूस कर पा रहा हूँ जैक टैंक की टेक्निक। बोला है कि खिड़की खुला रहता, कहा है कि देख ना पाए इसलिए खिड़की में बंद कर देता हूँ। बंद कर लेता है और उनकी टेक्निक इस्तेमाल कर लेता पूरी अच्छी तरह, और फ्लोर पे एकदम फुट स्टेप के दाग भी हो जाते हैं। बोलता है कि मैं तो मास्टर के लिए गार्जियन की टेक्निक जो वो 20 साल तक प्रैक्टिस कर रहा है। बोला है कि मैं तो इम्प्रूव भी कर लिया जितनी फॉर्म और स्ट्रेंथ है इस टेक्निक पे, सिर्फ एक प्रैक्टिस में ही। इसी का एवरी डे का पूरा हो चुका एक स्कैन में, और मैंने स्किप भी प्रोसेस कर दिया बाकी सब एक ख्याल में। देख रहे हो तुम लोग कि नैनो बोलता है कि मैं तो एनालाइज क्लेम का मसल फाइबर भी टेंडन भी जो इस टेक्निक में यूज किया जा रहा है, क्या वो भी इंफॉर्मेशन आपके मसल में भेज दूं। मैं क्या तुम लोग मसल का भी भेज सकते हो। बोला हाँ, पर आप ये नहीं करो तो आपके मसल में बहुत ज्यादा दर्द होगी। बोलता है और चिन को दर्द होने लगता है। लेकिन ये फिर से दर्द है, क्या हो रहा है। नैनो बोलता है कि आप इस टेक्निक की आदत नहीं नई नहीं है आपके लिए, इससे आपके मसल डैमेज कर रहा है टेंडन्स को। ऐसे मैं समझ गया, इसका मतलब जो भेजो इसको कुछ आसान नहीं कर सकते तुम। अभी जो बताया मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। है कि लैंग्वेज एडजस्ट कर रहे हैं यूजर के। क्या लैंग्वेज, ऐसा लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। जीवन बोलता है यहाँ ये बोल रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि पहले टेक्निक है वो आपको ब्रेन में भेज दी गई, लेकिन आपकी बॉडी नया है उसके लिए, इसलिए आपके मसल्स को चेंज करना होगा तो उस टेक्निक के पूरी तरह सीख ले आपकी बॉडी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, चलो। तो तुम बदल दो। बोले कि अब लैंग्वेज लगता है मुझे और लैंग्वेज अब पूरा लो करना होगा आपको समझाने के लिए। नैनो बोलता है कि मैं बेसिकली यही बोल रहा हूँ कि ये अगर मैं मसल भेज दूंगा तो आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा। तो बढ़िया रहेगा कि सही रहेगा आपका बॉडी एकदम स्ट्रांग और मस्कुलर, जो इस टेक्निक का इस्तेमाल किए कर सके। तो भेज दो, करेंगे 2 घंटे लग सकते हैं इस पूरे समय को। एकेडमी में जाने से इससे पहले हो जाए तो बढ़िया ही रहेगा। तो एक प्रोसेस शुरू हो रहा, प्रोसेस में आपको दर्द हो सकता है, इसलिए मैं आपको स्लीपिंग मोड में डाल देता हूँ ताकि आप बहुत ज्यादा दर्द होगा। चुन पूछता है हाँ क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए। बोला कि आपको प्रोसेस करना है या सोए। कि अगर बोलता है कि अगर मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ तो तुम मुझे स्लीप में डाल देना। वो शुरू कर देता है ट्रांसफर करना मसल टेंडेंस का। पता है क्या मुझे चिंता करना चाहिए, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसी चीज जैसे चींटी काट रही है ऐसे लग रही। इतना दर्द होता है, चीन को सुलाने लगता है, फिर जल्दी से एनेस्थेसिया डाल देता है और सुला देता है चीन को। उनको रेस्ट मिलता है। फिर गार्ड दिखा जाता है, गार्जियन खाना बना देता है चीन के लिए, कहा कि ये खाना तो मैंने बनाया है, इतना तो बढ़िया नहीं होगा लेकिन इतना काम चलाए तक है, जो मैंने मेहनत से बनाया है 5 साल तक, कब से इनकी माँ चली गई है। मास्टर का आज फेवरेट फूड बनाया, इनको पसंद आएगा, जाने वाले हैं। कहा जाता है जो लेडी हवा थी, जो मॉम थी चोन की, उनको पॉइजन देख के उनको मार दिया जाता है, ये बताया जाता है। अब बता रहा है तो जो चोन भी अब जाने वाले एकेडमी पे, तो कह रहा होता है कि आप ऊपर से जो चोन का यंग मास्टर का उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं उनके लिए और खाना ऐसा बना सकता। जब आ जाता है इनको यंग मास्टर का, तो भागते हुए जाता है देखने ये गार्जियन का दे ये चोन को। आप ठीक है, बोलता है। फिर देखता है कि लेटे पड़े हैं बेहोश में, फिर पल्स चेक कर रहे तो नॉर्मल है, क्या कर रहे थे।
फिर देखता है कि फुट स्टेप जो ज़मीन पे लगा रहता है वो देख के समझ जाता है कि ये तो मेरी टेक्निक देख रहे थे और कॉपी कर रहे थे। ये तो लग रहा है 2 साल नहीं, विश्वास करो ये तो चुपचाप 20 साल की जो मेरी ट्रेनिंग है वो आसानी से 2 साल में ऑब्जर्व करके सीखने लगे। ये चौंक जाते हैं गार्जियन ये देख के। और कुछ देर बाद का समय दिखाया जब च्योन उठ जाता है और उठ के बोलता है, ये खड़ा होता है और नैनो बोलता है कि आपका जो मसल मसल फाइबर टेंडेंस है जो स्टेबर टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो हो चुकी है पूरी तरह, और ऐसे ट्रेनिंग भी खत्म कर देता है। च्योन उठता है बोलता है मैं कभी अब ये नहीं करूंगा। बोला कि मैं तो बाद में चाहिए था आपको मास्टर। बोला क्या मैं इस तरह ही लेटा हुआ था देर से? बोले गार्जियन यहाँ आए थे क्या कि ये अब तो दर्द नहीं करेगा तो मैं गारंटी दी इंस्टॉल करूँ? बोले हाँ मैं आपका मसल फाइबर और टेंडेंस से उस सेम लेवल का कर दिया हूँ जो 20 साल तक ट्रेनिंग करे। ये सोच के फिर वो स्टेप दिखा सारा करने लगता सीक्वेंस जितना है। बोला ठीक है। पहला फिर बोलता है कि सेम सीक्वेंस है लेकिन इसमें मूवमेंट एक्यूरेट और पावरफुल हो चुके हैं। ये फीलिंग जो हवा को एयर में चलाने में वो मजेदार है, और चलाते हुए चला रहा तो पहला सीक्वेंस कर लेता है फिर पहला स्टेप डालता है दूसरे सीक्वेंस में, वो भी अच्छे से कर रहा होता है। जैसे ही करता है ट्रैक पे होता है जमीन पे, देखता है कि जमीन फ्लोर है वो पे फुट स्टेप बहुत ज्यादा लग गई है। बोले क्या ये तो अभी फुट स्टेप मेरा छोड़ के अपने मास्टरी के रिटर्निंग टेक्निक को, ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सटर्नल टेक्निक भी डेवलप हो गया। उसके बावजूद भी कि मैं जीरो इंटरनल टेक्निक गार्डनिंग तो देख लेंगे जब यहाँ आएंगे। वो निकाल देता है गार्डनिंग ऊपर आ रहा था कि खाना लेके टीचर बोलता है कि लास्ट फ्रेंड्स तो कुछ नहीं हुआ अब मैं क्या करूँ, उसको घबराने लगता है। फिर जो गार्जियन है वो आके बोलता है यंग मास्टर मैं अरे हाँ हाँ गार्जियन मैं तो बहुत भूखा हूँ आज, आप खाना लेके आ सकते हैं पिंडे के पास इधर। ट्राई किया जब से मैं घर आया हूँ तो बहुत देर से मैं इधर नहीं आया था, इसलिए मैं सोच रहा था चीजें बदल के इधर आऊँ। ये सोच रहा था चिकन मम्मी की अच्छा है कि नोटिस ना कर पाए। खाना आया था टेबल पे कि वाह इतना बढ़िया खाना है, जो फ्राइड राइस राइस पोर्क ये सब तो बढ़िया खाना तो मेरा फेवरेट खाना है। आप जानते हैं सही गार्जियन जब से मैं आज एकेडमी जाने वाला हूँ तो मैं आखिरी खाना जब मैं गार्जियन का आज खा रहा हूँ। फिर नैनो बोलता है कि अचानक से मौसम चेंज हो रही है और साथ साथ खाना को देख के आपको मुंह से पानी भी आ रही है, स्नो स्टोमिक एसिड से बनता है। लेकिन चुप रहो नैनो, बोलना ये सब भाषा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है म्यूट कर लेता है नैनो, बोलता है कि मैं खाऊंगा पूरा खाना एकदम अच्छी तरह, लेकिन आपको धीरे धीरे खाना चाहिए यंग मास्टर। बोला हाँ हाँ खा रहा हूँ धीरे धीरे। फिर खा लेता खाना, फिर बोला थैंक यू जैन। बोला यंग मास्टर आप कोशिश को नहीं छुपाने का मतलब आपने मेरी जो डायजर टेक्निक सीखी है क्या मतलब है आपका? ये चरण बोलता है कि फिर हटा लेता है वो और देख लेता है नीचे जो कहता है ये तो पहला स्टेप है जो सेकंड सीक्वेंस का जो मार्क पहले से भी ज्यादा डिफर है। ये तो गलत नहीं हूँ वातावरण में किसी और की टेक्निक बिना पूछे तो अगर चुपचाप छुड़ाना वो गलत बात है। न्यू वर्ल्ड में मैं चुपचाप नैनो के पावर से उठा के इनकी टेक्निक छुड़ा रहा था बिना सोचे। कहा है कि मैं बोलने वाला था मैं मुझे माफ कर दिएगा ड्रैंक। कहा है कि सोच रहा था कि मैं बस कुछ तो नहीं कर सकता मैं गैंग गैंग को। गार्जियन बोलने लगते अरे बहुत बढ़िया यंग मास्टर, ये सोच रहा है क्या गार्डिंग में तेरे से फर्क क्या पड़ता है? अगर आपने सीक्रेट में टेक्निक सीखा है कि ऐसे भी मैं आपको सिखाई देता पहले भी, लेकिन वो जो सिक्स पैक आपने बनाया था बाकी सेक्शन 6 सीक्वेंस सीखा नहीं सिखा पाया। फिर चांद रोने लगता है, बोलता है गार्जियन, बोलता है फिर देते हैं गार्जियन उसको, बोलते हैं ये क्या है? बोलते हैं ये की टिप्स है जो सर्कुलेट करने का क्यूआई इस टाइजर टेक्निक है। बोलता है क्यों? बोलता है कि ऐसे भी आपको प्रीडी टेक्निक देने ही वाला था लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता अगर जो टेक्स्ट है एकेडमी से, इसलिए अच्छा होगा कि आप खुद से सीख ले मेरे बदले। टेस्ट लेके फिर रोने लगता है चिंटू पूरी तरह। फिर गार्डन देख के बोलता है कि गार्डन से बोलता है कि मैं कसम खा अभी अब कभी नहीं रोऊंगा इसके बाद। ये बोल रहा तो दिन माँ के समय मर रही थी तो उस समय तो फिर बोलता है कि 5 साल हो गए लेडी हवा को गए यंग मास्टर रेप थे इतने समय तक ये, लेकिन फिर भी एक बच्चे ही है जो अपने माता का को पेरेंट्स का प्यार चाहिए। लेकिन मैं आपके साइड में नहीं रह सकता जब आप एकेडमी में चल जाएगी, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने आंसू बंद कर ले और ताकत होने का सोचे अब से। बोलता है सुन थैंक यू, ये बोलता है और अपने आंसू पूछ लेता है। बोलता है कि अब कोई डर नहीं, अब कोई हेजिटेशन नहीं, मेरी मम्मी भी चली गई और मैं अब घर भी आ सकता हूँ जब मैं चाहूँ, कभी भी मेरे पास गार्जियन है घर के लिए। जो सीन है उससे तो एकेडमी पे जहाँ दिखाया था सारे बच्चे आ चुके हैं एकेडमी में। कोई दो बच्चे बात करो देखे कि सारे एक सेक्शन के जो डिमेड कल के जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं? बोले हाँ आ चुके हैं। कितने बच्चे हो सके तुम्हारे हिसाब से? बोला कि मेरे हिसाब से 1000 हो सकते हैं। मुझे बोला कि एक वजह हो रहा है कि मैं सच्ची में घबराया हूँ कि मैं सच्ची में एकेडमी में आ चुका। बोला कि एकेडमी सच्ची में बहुत ही कमाल की है। ये जो
प्रीस्ट वालों उनके लिए, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे साइड में कौन होने वाला है। दिखाया जाता है कि कोई लाल भाल वाला वो आ जाता है बाहर, कह रहा है नए बच्चे लग रहे हैं एक्साइटेड, और ऐसे कह रहे हैं कि मैं कोई तो देख नहीं पा रहा जो सच्ची में फाइटिंग स्पिरिट है इस ईयर। शर्म की बात है, बेवकूफ है ये। वो एक चिल्ला के बोलता है तुम्हें पता नहीं तुम यहाँ क्या होने वाला है तुम्हारे साथ यहाँ। ये बताया जाता है कि इनका नाम है लॉर्ड ऑफ द फेम हांगविंग विली, राइट हैंड रॉयल बॉडी गार्ड है, पेट्रियस मेन हेड है उनके। लाइक लाल बाल वाला, ये लाल हैंड रॉयल बॉडी गार्ड है ना, ये तो वन ऑफ द 10 मोस्ट पावरफुल वॉरियर आता है कल्ट में। नहीं नहीं, टॉप 5 में आता है। ये बोलता है जो स्टूडेंट फर्स्ट रूम में ऐसा लग रहा है कमाल के है, यही यंग इस सिक्स सेक्शन से जो पहला स्टूडेंट दिखाया जाता है उसका नाम होता है मियोन, जो शैडो सेक्शन से होता है। फिर स्टूडेंट 2 दिखाया जाता है गियोयून, जो स्वॉर्ड ग्लैंस होता है। और दिखाया जाता है स्टूडेंट मिगुन, जो स्पिरिट सेक्शन से होता है। चौथा स्टूडेंट दिखाया जाता है जो पॉइजन सेक्शन से होता है, जो सुंद होता है। पांचवा स्टूडेंट दिखाया जाता है जो सागर सेक्शन से होता है, यू चार्न होता है इसका नाम। और जो छठा स्टूडेंट था वो लड़की होती है जो म्यूजिशियन सेक्शन से होती है, उन्मुरियो रहता है इसका नाम। कहता है यही एक आखिरी फीमेल कैंडिडेट है इस साल जो आई है मिस माइनर प्रीसीहुड से। जो स्टूडेंट 7 और स्टूडेंट जो 7 है अपना च्यून होता है, लेकिन वो इधर होता ही नहीं है, तो इसलिए जो लाल बाल वाला होता है वो चौंक जाता है कि किधर है वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।